जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोहित सैनी COP में। आज का हमारा स्पेशल सेट जो रहने वाला है, एक फर्स्ट क्लास न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि होने वाला है MP पुलिस के लिए, है ना। क्या होने वाला है अपना क्लास जो होने वाला है MP पुलिस के लिए होने वाला है ना। MP पुलिस का क्लास रहने वाला है और आप लोग को इस क्लास को पूरे मन से पढ़ना है। चलिए पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, इंदौर होगा, भोपाल होगा, जबलपुर होगा या फिर आपका ग्वालियर होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल हो जाएगा। ठीक है, भोपाल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा होगा या झाबुआ होगा या इंदौर होगा या जबलपुर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, यानी कि छिंदवाड़ा हो जाएगा, है ना, छिंदवाड़ा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52 हो जाएगा। ठीक है, 52 राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 1 नवंबर 1955 में या फिर 1 नवंबर 1956 में या 1 नवंबर 1957 में या फिर 1958 में। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? 5 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो राइट आंसर यही हो जाएगा आपका, खंडवा इंदौर हो जाएगा, है ना। खंडवा इंदौर हो जाएगा, खंडवा से इंदौर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या होगा? नीम होगा, बरगद होगा, पीपल होगा, आम होगा। क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरगद हो जाएगा, है ना। बरगद इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है? गन्ना होगा, गेहूं होगा, सोयाबीन होगा या चावल होगा। क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वी भाग में या पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में। कहाँ होती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पर? पूर्वी भाग में होती है ना, पूर्वी भाग में होती है सबसे अधिक वर्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंदौर होगा, भोपाल होगा, जबलपुर होगा। ऑप्शन डी की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो 9 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे बड़ा नगर जो है इंदौर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मध्य प्रदेश की जनगणना कितनी है? प्रति वर्ग किलोमीटर 200 व्यक्ति, प्रति वर्ग किलोमीटर 250 व्यक्ति या 270 व्यक्ति या फिर 300 व्यक्ति। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 270 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? नर्मदा होगी या ताप्ती होगी या चंबल होगी या बेतवा होगी। 11 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा 11 का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है कौन सा होगा? इंदिरा सागर बांध होगा या सरदार सरोवर बांध होगा या भाखड़ा नांगल बांध होगा या रिहंद बांध होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, है ना। ए आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि इंदिरा सागर बांध हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो हिंदी होगा या फिर मराठी होगा या अंग्रेजी होगा या बांग्ला होगा। मध्य प्रदेश का राजकीय भाषा जो है ये 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी होगा, है ना। हिंदी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा, या पेंच राष्ट्रीय उद्यान होगा, या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? सबसे लंबी सड़क कौन सी होगी? NH7 होगी, या NH12 होगी, या NH24 होगी 25, या NH26 होगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। कौन हो जाएगा? NH7 हो जाएगा, NH7 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 हमारी क्या कह रही? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ठीक है, कौन सा उद्योग है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है? कपड़ा उद्योग होगा, या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग होगा, या फिर सीमेंट उद्योग होगा, या फिर कृषि आधारित उद्योग होगा? तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। कृषि उद्योग आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारा क्या है? प्रश्न संख्या 17 का क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें 2 ऑप्शन दिया है, आपका 2 ही ऑप्शन में से बता देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गेहूं, सोयाबीन, धान हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भोपाल रेलवे स्टेशन, या फिर इंदौर रेलवे स्टेशन, या फिर जबलपुर रेलवे स्टेशन, या फिर ग्वालियर रेलवे स्टेशन हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर क्या रहने वाला आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदौर रेलवे स्टेशन हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। भोपाल का रेलवे स्टेशन है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? ठीक है, क्या है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल होगा, या फिर गंगा, यमुना, सरस्वती होगा, या फिर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी होगा, या फिर ब्रह्मपुत्र, सतलुज और रावी होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। तो 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, नर्मदा, ताप्ती, चंबल हो जाएगा, है ना। नर्मदा, ताप्ती, चंबल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा जिला होगा, या झाबुआ जिला होगा, या इंदौर होगा, या फिर जबलपुर होगा? तो 20 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छिंदवाड़ा जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे 20 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, 20 में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पुराना नाम क्या था? ठीक है, भोजपाल होगा, या भोपाल होगा, या भोजपुर होगा, या भूपति होगा? तो 21 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजपाल हो जाएगा, है ना। पुराना नाम क्या था? भोजपाल, इसका मध्य प्रदेश की जो कि राजधानी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर जो है कौन सा है? उज्जैन होगा, इंदौर होगा, या फिर ग्वालियर होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, उज्जैन हो जाएगा। ठीक है, उज्जैन नगरी, महाकाल मंदिर भी है उज्जैन में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है?
इंदिरा सागर बांध है, या फिर सरदार सरोवर बांध है, या भाखड़ा नागल बांध है, या फिर रिहंद बांध है। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है प्रश्न संख्या 23 का? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा, इंदिरा सागर बांध हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी है? भील, गोंड, भीलाला होगा, या फिर यादव, कुर्मी, कुशवाहा होगा, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होगा, या जाट, गुर्जर, राजपूत होगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? भील हो जाएगा, गोंड हो जाएगा, भीलाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा, या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान होगा, या फिर पेंच उद्यान होगा, या सतपुड़ा उद्यान होगा। क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 25 का आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ठीक है। कहाँ का? एमपी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल जो कि सोयाबीन है, सबसे अधिक कहाँ उत्पादन कराई जाती है? तो इंदौर में की जाती है ना। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इंदौर में की जाती है। चलिए क्वेश्चन संख्या 27 देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है? तो इंदौर हो जाएगा, शहर या नगर जो भी आएगा तो इंदौर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल है, यानी कि टूरिस्ट स्थल है? बाणगंगा होगा, तलैया होगा, या भोजपुर होगा, या फिर सभी होगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, ठीक है। ये सभी जो हो जाएंगे टूरिस्ट स्थल हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। चलिए 29 की ओर देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन कौन सा है? तो इंदौर जंक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, इंदौर जंक्शन हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए हो जाएगा, है ना। चलिए 30 का देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक होगा, या मांडू नदी मांडू से होगा, या पंचमढ़ी से होगा, या भेड़ाघाट से होगा। 30 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ से? अमरकंटक से जो हो जाएगा उद्गम स्थल है किसका? नर्मदा नदी का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, ठीक है, ए यानी कि इंदौर हो जाएगा आपका राइट आंसर। सॉरी, धार हो जाएगा, धार हो जाएगा, ठीक है, धार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है? तो राइट आंसर फिर से वही रहने वाला है, इंदौर ही राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बाणगंगा भी होगी, तलैया भी होगा, भोजपुर भी होगा, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। बाणगंगा जो है प्रमुख मुख्य स्थल है, ठीक है, प्रमुख स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इंदौर जंक्शन होगा, है ना। 34 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ग्वालियर जंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ग्वालियर जंक्शन रहने वाला है, ग्वालियर जंक्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से है? 35 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? चलिए इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,